नमस्कार दोस्तों। ब्रिटेन के संवैधानिक विकास की प्रमुख घटनाएं आज के इस लेक्चर की में समझाई जाएंगी। शुरुआत करते हैं। मैग्ना कार्टा 15 जून 1215 को तत्कालीन राजा जॉन ने एक महान अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके द्वारा ब्रिटेन में मर्यादित राजतंत्र, विधि का शासन और आम नागरिकों के अधिकारों की प्राप्ति हुई। इसे ही इतिहास में मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, गणतंत्र की स्थापना। ब्रिटेन के तत्कालीन शासक चार्ल्स प्रथम ने संसद को भंग कर निरंकुश शासन की स्थापना की, जिसके परिणाम स्वरूप 1642 से 1649 तक गृह युद्ध चला। इस गृह युद्ध में राजा को मृत्युदंड दिया गया और क्रॉमवेल को संसदीय दल का नेता चुना गया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना हुई और संसदीय सर्वोच्चता स्थापित की गई। लेकिन 1658 में क्रॉमवेल की मृत्यु होने के बाद 1960 में पुनः ब्रिटेन में राजतंत्र की स्थापना हुई और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रिटेन के लोग परंपरावादी हैं, रूढ़िवादी हैं और वो गणतंत्र के स्थान पर राजतंत्र चाहते थे। तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो गौरवपूर्ण क्रांति है। 1985 में जेम्स द्वितीय शासक बना ब्रिटेन का, जिसने ब्रिटेन में संसद को भंग कर निरंकुश शासन स्थापित किया। कुछ असंतुष्ट संसदीय नेताओं ने ऑरेंज के राजकुमार विलियम तृतीय को इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन आक्रमण से पूर्व ही जेम्स द्वितीय राजगद्दी छोड़कर फ्रांस भाग गया। इस प्रकार ब्रिटेन में बिना रक्तपात के शांतिपूर्ण तरीके से शासन में वांछित परिवर्तन हो गया, जिसे इतिहास में रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। अधिकार पत्र 1689 में शासक विलियम तृतीय और उसकी पत्नी ने संयुक्त रूप से एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं, जिसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। एक, सम्राट संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई कर नहीं लगा सकता। नंबर 2, सम्राट संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना सेना नहीं रख सकता। 3, सम्राट साल में एक बार संसद का अधिवेशन अनिवार्य रूप से बुलाएगा। और नंबर 4, सम्राट अपने स्वार्थ के लिए किसी उच्चतम न्यायालय की स्थापना नहीं करेगा। और इसी अधिकार पत्र को के माध्यम से मुनरो ने कहा है कि यह संसद की वैधानिक प्रभुसत्ता की स्थापना करता है, अतः यह संसद की वैधानिक प्रभुसत्ता है। थैंक यू।